उसे शिकायत है कि मुझे बदल दिया वक्त ने, कभी खुद से भी सवाल करना कि क्या तुम वही हो। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की अपन है जो रीट मुख्य परीक्षा हेतु और अन्य जो टीचर्स की वैकेंसी, अन्य शिक्षक भर्तियां जो है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट की, सेकंड की, सभी के लिए उपयोगी रहेगी। तो अभी फ़िलहाल जो हम हैं रीट मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको देखेंगे। और ये टेस्ट वीडियो संख्या 1 है। लगभग 1000 के तकरीबन सवाल है और हम कोशिश करेंगे 100 से ज़्यादा सवाल एक वीडियो में करने की, हो सके इससे ज़्यादा, जितने हो सकेंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को, सेशन को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी बंधुओं की मदद हो। और पहली बार जो भी साथी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। रीट मनोविज्ञान मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे और मेरा प्रयास रहेगा इन सवालों के अंदर से सारे सवाल आपके हैं जो परीक्षा में आ जाए। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। बताइए, लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत भाषा से या फिर जर्मन भाषा से। हम आसान से आसान सवालों से लेकर स्तरीय सवालों तक बढ़ेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, उत्तर आपके सामने ये रहा, ब, ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से। दूसरा सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए क्या कि आईपी पावलोव का पूरा नाम क्या है, तो आईपी पावलोव का पूरा नाम क्या है? विकल्पों को अच्छे से देखना। इवान पेट्रोविक पावलोव, इवान पी पावलोव, इवान पेट्रा पावलोव, इवान पेट्रोविक पावलोव। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आए तो आपका उत्तर हो जाएगा इवान पी पावलोव। लेकिन अगर इवान पी पावलोव भी आए विकल्प के अंदर और अगर पूरा नाम इस प्रकार से दिया हुआ आए, इवान पेट्रोविच, इवान पेट्रोविच पावलोव, तो आपको ये विकल्प करना, इवान पेट्रोविच पावलोव। कई जगह अगर पेट्रोविच नहीं मिले तो इवान पेट्रोविक पावलोव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है बंधुओं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है आपके समक्ष, 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये परिभाषा किसकी है कि 2 वर्ष तक है जो बालक में सभी संवेगों का विकास है जो हो जाता है? स्टेग की, ब्रिजेस की, रास की या फिर गैसेल की? तो 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कौन कहता है ये बात कहते हैं ब्रिजेस महोदय। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षा के अंदर आया भी है ये। मैं आपसे पूछूं क्या कि बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से दोगुना सीख जाता है, किसने कहा ये? कि बालक जो है, सवाल आपसे पूछ ले कि बालक पहले 6 वर्ष में, पहले 6 साल में 12 वर्ष में जितना सीखता है उससे दुगुना सीख जाता है, 12 वर्ष से दुगुना सीख जाता है। ये कौन कहता है? गैसेल महोदय, फ्रायड, वॉटसन या फिर रूसो? बताइए कौन कहता है? उत्तर हो जाएगा आपके ए। ये कहता है गैसेल महोदय। ठीक है, कि 6 वर्ष में 12 वर्ष से दुगुना सीख जाता है। सवाल आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था का समय निर्धारित है या बाल्यावस्था का समय है 6 से 12 वर्ष, 6 से 8, 10 से 12, 4 से 10 वर्ष। तो बाल्यावस्था का समय क्या हो जाएगा? ए, 6 से 12 वर्ष। कितना? 6 से 12 वर्ष। ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, ब्लेयर ने, कोल एवं ब्रुश ने, स्ट्रेंग ने? अनोखा काल, उत्तर हो जाएगा से, कोल व ब्रुश ने। कोल व ब्रुश ने है जो अनोखा काल कहा है। ठीक है साहब। आपसे सवाल पूछ ले कि रोस के अनुसार शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रोस के अनुसार शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसको कहा है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को या फिर उत्तर बाल्यावस्था को? बताइए। तो
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना क्या, ब। किशोरावस्था को रोश ने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। बहुत अच्छा सवाल है और यकीन जानिए मुझे तो ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, अंतर्मन से ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि परीक्षा के अंदर आपको संभवतया, गारंटी तो नहीं कह सकते लेकिन संभवतया जो मुझे लग रहा है कि इस सीरीज से आपको सवाल है जो यकीनन देखने को मिलेंगे जितने भी सवाल आएंगे परीक्षा में, रीट मुख्य परीक्षा में। तो रोश के अनुसार शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था हो जाएगी। आपसे पूछ लिया जाए कि संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक ईबी टिचनर, विलियम वुंट, जॉन डीवी, ए व बे दोनों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, संरचनावादी संप्रदाय के जो है प्रवर्तक ए व बे दोनों, टिचनर और वुंट का नाम है जो आता है साहब। ठीक है जी। अगला सवाल है, संरचनावादी संप्रदाय जो है बल देता है, संरचनावादी संप्रदाय किस पर बल देता है? शिक्षण पद्धति पर, बाल शिक्षा पर, वैज्ञानिक पद्धति पर, या इनमें से कोई नहीं? संरचनावादी संप्रदाय किस पर बल देता है? तो बंधुओं उत्तर हो जाएगा अपना स, वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर संरचनावादी जो संप्रदाय बल है जो देता है। किस पर? वैज्ञानिक पद्धति पर। सवाल पूछे आपसे अगर कि जॉन डीवी और विलियम जेम्स का संबंध किस संप्रदाय से है? जॉन डीवी का और विलियम जेम्स का समग्राकृति संप्रदाय से, प्रेरकीय संप्रदाय से, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से, या फिर कार्यात्मवादी या फिर प्रकार्यवाद संप्रदाय से? बताओ। बहुत अच्छा सवाल है और इन 1000 के तकरीबन 1000 से ज़्यादा सवाल है ये इस अपनी जो सीरीज में करवाऊंगा इसके अंदर, और लगभग सारे सवाल स्वनिर्मित और बहुत अच्छे स्तर के जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बंधुओं द। क्या हो जाएगा? कार्यात्मवादी या प्रकार्यवाद संप्रदाय से। जॉन डीवी और विलियम जेम्स का संबंध किससे है? कार्यात्मवादी या प्रकार्यवाद संप्रदाय से। आपसे पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान के उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? बाल मनोविज्ञान के क्या उपागमों को? कार्यात्मवादी संप्रदाय को जाता है, संरचनावादी संप्रदाय को जाता है, प्रेरकीय संप्रदाय को जाता है, या फिर व्यवहारवादी संप्रदाय को जाता है? किसको जाता है बताओ देखें। उत्तर हो जाएगा बंधुओं ए हमारा क्या, कार्यात्मवादी संप्रदाय को जाता है बाल मनोविज्ञान के उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय। कार्यात्मवादी या प्रकार्यवाद भी हम कह सकते हैं। सवाल है आपसे पूछ लिया जाए कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का दूसरा नाम है मनोविश्लेषणवाद, अवयववाद, साहचर्यवाद, इनमें से कोई नहीं। ये तो आसान सवाल है, आप कमेंट करके बताना इसका कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है। इनमें से मनोविश्लेषणवाद, अवयववाद, साहचर्यवाद या कोई नहीं। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक, ताकि और बंधुओं की मदद है जो हो सके। अगला अपना सवाल है, अगला सवाल देखिए। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस सेशन को, ताकि और साथियों की मदद हो। पूर्ण से अब मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति संबंधित है गेस्टाल्टवाद से, अवयववाद से, व्यवहारवाद से, ए व ब दोनों से। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति संबंधित है। उत्तर हो जाएगा द, ए व ब दोनों, गेस्टाल्टवाद और अवयववाद। सवाल पूछ लिया जाए सिगमंड फ्रॉइड का संबंध है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से, व्यवहारवादी संप्रदाय से, प्रेरकीय या कोई नहीं? आसान है ये तो। उत्तर हो जाएगा ए, फ्रॉइड का संबंध मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से। आपसे पूछ लिया जाए सवाल क्या कि किस संप्रदाय ने यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना। किस संप्रदाय ने यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? क्या हो जाएगा? साहचर्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रेरकवाद या फिर व्यवहारवाद? एक ही सवाल को अलग तरीके से बनाकर इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो उत्तर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया किसने? मनोविश्लेषणवाद में। बहुत अच्छा सवाल है ये। जॉन लॉक का संबंध किस संप्रदाय से है? जॉन लॉक का संबंध
संरचनावाद से, गेस्टाल्टवाद से, साहचर्यवाद से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बंधुओं, जॉन लॉक का संबंध। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक का संबंध आपसे पूछ ले तो क्या कर दोगे? साहचर्यवाद, कि साहचर्य फैलाओ और लॉक कर दो साहब। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक हैं। प्रयोजनवादी जेम्स, विलियम एंजिल, विलियम वुंट, विलियम मैकडूगल। प्रयोजनवादी संप्रदाय, उत्तर हो जाएगा द प्रयोजनवादी संप्रदाय, मैकडूगल। पूछ ले व्यवहारवाद का जनक कौन है? फ्राइड है, जॉन लॉक है, वॉटसन है, या फिर कोई नहीं? आसान सवाल है, ये कई बार आया है। उत्तर हो जाएगा से। व्यवहारवाद का जनक कौन हो जाएगा? वॉटसन हो जाएगा। प्रयोजनवादी संप्रदाय विलियम मैकडूगल हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आपके लिए, वॉटसन का व्यवहारवाद की विचारधारा किस वैज्ञानिक के तथ्यों पर आधारित है? जो वॉटसन की व्यवहारवाद की जो विचारधारा है ना, कि व्यवहारवाद होना चाहिए साहब, वॉटसन ये कहता है, लेकिन व्यवहारवाद की जो विचारधारा किस वैज्ञानिक के तथ्यों पर आधारित है? पावलोव, जॉन लॉक, कोहलर या टिचनर? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं क्या? पावलोव के तथ्यों पर है जो आधारित है। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि आपसे पूछ ली जाए, बहिर्दर्शन विधि, अंतःदर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा अंतःदर्शन विधि। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी हो जाएगी? अंतःदर्शन विधि। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल आपके लिए कि अंतःदर्शन विधि का अन्य नाम क्या है? अंतःदर्शन विधि का अन्य नाम जीवन वृत्त विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा अंतःदर्शन विधि का अन्य नाम? उत्तर हो जाएगा बंधुओं बी, आत्मनिरीक्षण विधि। अब देखिए यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। परीक्षा में सवाल आ जाए कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, तो या तो अंतःदर्शन विधि वहाँ पर नाम आएगा, या फिर आएगा वहाँ पर क्या? आत्मनिरीक्षण विधि। ध्यान में रखना कि आप सोच लो गुरुजी ने बताया अंतःदर्शन विधि और आत्मनिरीक्षण विधि आया नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा पता नहीं लग रहा। तो अंतःदर्शन विधि का जो दूसरा नाम है आत्मनिरीक्षण विधि है। तो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि अंतःदर्शन विधि कह दो, या फिर आत्मनिरीक्षण विधि कह दो। ये दोनों नाम ध्यान में रख लीजिएगा इसका। अगला सवाल देखिए, बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? जेबी वॉटसन, विलियम वुंट, टाइडमैन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है साहब? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बंधुओं हमारा यहाँ पर जेबी वॉटसन। क्या हो जाएगा? जेबी वॉटसन। ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, मैं फटाफट बता दिए रहा हूँ। आपको आता है तो कमेंट कर दें, नहीं तो आप उत्तर सुन लें अच्छे से, मस्तिष्क में बिठा लें इन सवालों को। निम्न का सही मिलान करना है आपको। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ है। अंतःदर्शन विधि जेल मोरेनो, जीवन वृत्त विधि वुडवर्थ, मनोविश्लेषणवाद फ्रॉयड, प्रश्नावली टाइडमैन, समाजमिति विधि विलियम वुंट। मिलान करो, देखिए कहाँ पर क्या होगा। वीडियो रोक के आप अपना मिलान कर सकते हैं, उत्तर चुन सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक के अंदर ये अंतःदर्शन विधि विलियम वुंट, ठीक है। 2 में क्या है? जीवन वृत्त विधि टाइडमैन। 3 के अंदर क्या है? मनोविश्लेषणवाद कौन है? फ्राइड। 4 के अंदर प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। 2-3 का भी आपको पता होगा, तो आप मिलान वाला विकल्प चुन लोगे परीक्षा के अंदर। समाजविति विधि 5 के अंदर तो देखिए 5 सवाल हो गए यहाँ पर। अंतःदर्शन विधि विलियम वुंट, जीवन वृत्त विधि टाइडमैन, मनोविश्लेषणवाद फ्राइड, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, समाजमिति जेएल मोरेनो। ठीक है बंधुओं। अगला सवाल, जीवन वृत्त विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। जो जीवन वृत्त विधि है इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है साहब? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना जीवन वृत्त विधि का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वो होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए,
25 नंबर, ये क्या है, एक पेज में 25 सवाल डाले हुए हैं तो आपको थोड़ा सही से दिखे इसलिए है जो इसको मैं जूम करके आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, 25 नंबर सवाल है कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रश्नावली विधि में, जीवन वृत्त विधि में, बही दर्शन विधि में या मनोविश्लेषण विधि में। इतने सरल तरीके से सवाल बनाए हुए हैं और इतने महत्वपूर्ण सवाल बनाए हुए हैं कि परीक्षा के अंदर आपको यहाँ याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और परीक्षा में हल करने में भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ जाओगे। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो किस विधि में अध्ययन किया जाता है? द मनोविश्लेषण विधि के अंदर है जो अचेतन मन का अध्ययन है जो किया जाता है। सवाल आपसे पूछ ले कि जो विलियम वुंट महोदय है, विलियम वुंट महोदय का संबंध किससे है? जर्मनी से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर रूस से? तो विलियम वुंट महोदय का संबंध है बंधुओं अपने किससे है? जर्मनी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं अब, और ये परीक्षा में सवाल आएंगे तो सीधे सीधे पूछे जाएंगे। देखो, पूछ ले कि एस आर थ्योरी संबंधित है, यहाँ पर क्या है? एस आर थ्योरी संबंधित है थॉर्नडाइक से, पेट्रोविच से, कोहलर से, सीएल हल से। एस आर थ्योरी, उत्तर हो जाएगा क्या? ए, एस आर थॉर्नडाइक, एस आर थॉर्नडाइक, एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक। खोपड़ी में घुसा लेना इस बात को। अब आपसे पूछ ले कि जो एस आर थ्योरी है इसके और क्या नाम है? परीक्षा में अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। एस आर थ्योरी के अन्य नाम: प्रयत्न व भूल सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या ये सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? द उत्तर हो जाएगा, यानी सभी। अब देखिए, एक तो नाम हो गया एस आर थ्योरी स्वयं, एक नाम तो ये हो गया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इससे थॉर्नडाइक का ही मामला है तो ये सिद्धांत का नाम आ जाएगा। आवर्ती सिद्धांत भी आ जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी आ जाएगा। ये चारों नाम है जो, या तीनों नाम एस आर थ्योरी के, और एक नाम एस आर थ्योरी स्वयं हो गया और थॉर्नडाइक से संबंधित है। खोपड़ी में घुसा लेना इस बात को अच्छे से। अगला सवाल देखिए, अभ्यास द्वारा व्यक्ति निपुण बनता है संबंधित है, कि बार बार अभ्यास में व्यक्ति क्या बनता है? निपुण बनता है। किससे संबंधित है? एस आर थ्योरी से, एस ओ आर थ्योरी से, प्रबलन सिद्धांत से या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ साहब, अभ्यास द्वारा व्यक्ति निपुण बनता है, उत्तर हो जाएगा एस आर थ्योरी से ही। सवाल आपसे पूछ लिया जाए क्या कि सुलेख व अक्षर विन्यास में उपयोगी है। सुलेख व अक्षर विन्यास में उपयोगी है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव, गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर वाला, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर वाला या इनमें से कोई नहीं? कहीं कहीं अक्षरों की मिसटाइप हो रखी है, बाकी सब ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो सुलेख व अक्षर विन्यास में उपयोगी क्या है? ए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है बंधुओं, ए नंबर, एक नंबर विकल्प। आपसे पूछ लिया जाए सवाल क्या कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का सूझ का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या आकृति का सिद्धांत? कमेंट करके बताना आप, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? आकृति सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत? बताना आप। चलो मैं बता देता हूँ, लीजिए ब। फिर बोलोगे गुरुजी ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं, आप ही बता दिया करो। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। मिलान करना है आपको साहब, और आसानी से कर लोगे आप मिलान। गेस्टाल्ट या सूझ सिद्धांत कोहलर का, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर, प्रबलन हल प्राकृतिक कुर्तलेविन, समानता का सिद्धांत एडविन गुथरी। चलिए, तो यहाँ पर सभी सुमेलित है। एक के अंदर ए, दो के अंदर बी, तीन के अंदर सी, चार के अंदर डी, पाँच के अंदर ई। गेस्टाल्ट या सूझ का सिद्धांत कोहलर है ही अपने, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर, प्रबलन सीएल हल, प्राकृतिक दशा सिद्धांत कुर्तलेविन, समानता का सिद्धांत एडविन गुथरी। ठीक है बंधुओं, 33 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसको तो अच्छे से आप दिमाग में बिठा लेना। लिखना चाहो तो इस सवाल को लिख भी लेना। देखिए,
मिलान करना है, किसने किस पर प्रयोग किया, किससे संबंधित है। चिंपांजी, एसआर थ्योरी, कबूतर चूहा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, चूहा का न्यूनतम आवश्यकता सिद्धांत, कुत्ता नैमित्तिक सिद्धांत, बिल्ली अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो क्या होगा मिलान, चलिए ये लीजिए मिलान करें। एक के अंदर ई, चिंपांजी पर करने वाले कौन थे अपने, चिंपांजी से रिलेटेड सिद्धांत कौन सा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। 2 के अंदर डी, कबूतर और चूहा पर, कबूतर और जो चूहा से संबंधित सिद्धांत वो है नैमित्तिक सिद्धांत, कबूतर और चूहा दोनों से। 3 के अंदर सी, केवल चूहे पर किया न्यूनतम आवश्यकता सिद्धांत, ये इस सिद्धांत से रिलेटेड है चूहा। कुत्ते की बात करें 4 नंबर की, तो 4 में बी हो जाएगा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, और बिल्ली की बात करें तो हम एसआर थ्योरी। इन सब के प्रवर्तक कौन कौन है वो भी आप कमेंट करके बताना इस सिद्धांतों के। आपसे पूछ लिया जाए सवाल कि अन्वेषण सिद्धांत दिया गया है, अन्वेषण सिद्धांत दिया गया है टोलमेन द्वारा, जेरोन ब्रूनर द्वारा, रॉबर्ट गेने द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। अन्वेषण सिद्धांत, तो क्या उत्तर हो जाएगा, ब। अन्वेषण सिद्धांत दिया गया है जेरोन ब्रूनर द्वारा। सवाल आपसे पूछ लिया जाए 35 नंबर सवाल है आपके लिए कि रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानिकी सिद्धांत में कितने सोपान बताए गए हैं, रॉबर्ट गेने के 4, 6, 8, 10। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा स। रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानिकी सिद्धांत में कितने सोपान दिए गए, 8 सोपान है जो बताए गए हैं। और आपकी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया अच्छी रही, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ा और अच्छे व्यूज आए, देखने वाले अच्छे हुए, तो ये सीरीज़ नियमित रहेगी। या 8-10 वीडियो होंगे, करवा देंगे सारे आपको। बस जो मेहनत की जा रही है वो सब तक है जो पहुंचनी चाहिए, इतना तो मैं आपसे अपेक्षा आशा रख ही सकता हूं। टेलीग्राम चैनल भी है अपना, इस चैनल का वो टेलीग्राम है नवसृजन क्लासेज नाम से, और ये लोगो देख लेना आप, नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम। अभी तक 100 के तकरीबन बंदे जुड़े हुए हैं अभी इसमें। 36 नंबर सवाल है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा, टिचनर, टोलमेन, कुर्ट लेविन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हो जाएंगे अल्बर्ट बांडुरा। कौन है सामाजिक अधिगम, अल्बर्ट बांडुरा। सवाल आपसे पूछ ले कि मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है, मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है, तो शेषवावस्था कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है, मध्य किशोरावस्था कहलाती है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है बंधुओं ब, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मूर्त चिंतन की अवस्था। सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए क्या कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काल माना जाता है, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। शेषवावस्था को जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काल है जो कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है, यहाँ तो मिथ्या परिपक्वता देखने को मिलती है, वो कौन सा काल है, शेषवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा स। बाल्यावस्था के अंदर मिथ्या परिपक्वता काल है जो देखने को आपको मिलता है साहब। 40 नंबर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि अमूर्त चिंतन की अवस्था है, जो मूर्त चिंतन की हमने देखी, अमूर्त चिंतन की अवस्था शेषवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो क्या कर दोगे, अमूर्त चिंतन की अवस्था लो, द किशोरावस्था कर देंगे। अमूर्त चिंतन की अवस्था क्या हो जाएगी, किशोरावस्था। सवाल आपसे पूछ ले किशोरावस्था का संबंध है खेलने की आयु से, टोली समूह की आयु से, सीखने का आदर्श काल, या उथल पुथल की अवस्था। किशोरावस्था का संबंध है, उत्तर क्या हो जाएगा, द। किशोरावस्था का संबंध किस बात से है, उथल पुथल की अवस्था इसको है जो कहा जाता है।
मिलान करना है आपको, समय वर्ष बताना है, इधर अवस्था है। शेषवावस्था 12-21 पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, 2.5 से 5 वर्ष किशोरावस्था, 0 से 3। क्या हो जाएगा उत्तर? ये लीजिए, देखिए शेषवावस्था 0 से 3, पूर्व बाल्यावस्था 2 के अंदर से, 2.5 से 5, 3 के अंदर ब, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 और 4 में अ। 12 से 21 कौन कहते हैं? कोल सैनी के अनुसार ये डिवाइडेशन किया गया। कोल सैनी के अनुसार ध्यान में रखना, शेषवावस्था 0 से 3, पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 और किशोरावस्था 12 से 21, ये डिवाइडेशन किया गया है कोल सैनिक द्वारा। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला अपना सवाल है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए क्या कि गालेन वर्गीकरण में कफ शब्द से तात्पर्य है। गालेन का जो वर्गीकरण है उसमें कफ शब्द से तात्पर्य क्या है? क्रियाशील, शीघ्र उत्तेजित, सुस्त या फिर निराशावादी। तो उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा से, सुस्त। ठीक है, सवाल आपसे पूछ ली कि क्रेशमर या क्रेशमर से संबंधित व्यक्तित्व नहीं है, यानी कि 3 तो इसके प्रकार बताए हैं इसने, और एक कौन सा नहीं बताया? लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय या फिर विशेषकाय। क्रेशमर से संबंधित व्यक्तित्व नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा क्रेशमर से संबंधित द। विशेषकाय नहीं है, जबकि लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय ये क्रेशमर से है। क्रेशमर ने व्यक्तित्व के प्रकार है जो बताए हैं। सवाल है रोडशा की शाही में कितने कार्डों का प्रयोग किया गया है? रोडशा की शाही में कितने कार्डों का प्रयोग किया गया है? 5 का, 6 का, 15 का, 10 का। तो रोडशा का जो ये सिद्धांत है इसके अंदर प्रयोग किया गया 10 कार्डों का प्रयोग किया गया है। रोडशा में शाही दब्बा जो इसका सिद्धांत है उसके अंदर। सवाल है 46 नंबर, मुर्रे व मॉर्गन का संबंध है टेट सिद्धांत से जिसमें 30 चित्र है, केट से जिसमें 30 चित्र है, टेट से जिसमें 10 चित्र है, या इनमें से कोई नहीं? मुर्रे व मॉर्गन, तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं ए। टेट जिसमें ये मुर्रे व मॉर्गन का सिद्धांत है, टेट जिसमें 30 है जो चित्र देखने को हमें मिलते हैं। 47 नंबर सवाल है, आपसे पूछ ले बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि केट बालक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित है जेल मोरेनो से, लियोपार्ड बेलक से, टेंडलर से या कोई नहीं? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण हो जाएगा साथियों अपने बेलक से, लियोपार्ड बेलक से। बेलक बालक इस तरीके से याद रख सकते हो। पाइन और टेंडलर का संबंध है वाक्य पूर्ति परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण, साक्षात्कार विधि या कोई नहीं? पाइन व टेंडलर का संबंध है, तो उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, वाक्य पूर्ति परीक्षण से। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है इस प्रकार से, वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर का। 49 नंबर सवाल है, SOR थ्योरी संबंधित है। SOR थ्योरी संबंधित है सुकरात से, रोडशा से, क्लार्क हल से या फिर कोहलर से? SOR थ्योरी संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना से। क्या उत्तर हो जाएगा? से। SOR थ्योरी क्लार्क हल से संबंधित है। साथियों क्षमा, इस वीडियो के अंदर हम 49 सवाल ही करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था कि 100 सवाल देखेंगे, कुछ काम आ गया इस वजह से इस वीडियो में हम 49 सवाल देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर 100-150 है जो एक साथ ही हम देख लेंगे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। सारे टॉपिकों के सारे सवाल करवा दूंगा और यकीनन परीक्षा में यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। फिर मिलता।